मॉर्निंग भाभी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक है। ठीक है। आप ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। सब सही रहा? कोई टेंशन तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? सही है। आपने अपनी कपड़ देखी? नहीं अभी। तो देखिए, हमने इतने प्यार से ऑर्गेनाइज की थी। हाँ, दिखाएं। जो आपको सबसे अच्छा लगे ना वो बताना है, ठीक है? सभी बहुत प्यारे हैं। सभी बहुत प्यारे हैं। वैसे भी मोम में भी हैं तो प्यारे ही होंगे। हाँ, बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से अम्मी ने लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सोचा कि आज का व्लॉग भी मैं स्टार्ट करूँ और भाभी के रूम से और भाभी से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि भाभी की ये फर्स्ट मॉर्निंग थी हमारे साथ। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर से हम लोग बैठ के गपशप कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि भाभी छोटा सा क्लिप भी स्टार्ट करते हैं, आप जो है ना वो कुछ बातें करें। लेकिन भाभी को मैंने पूछा कि आपने अपनी कपड़ देखी है या नहीं, तो फिर उन्होंने अभी तक नहीं देखी थी। अभी वो ड्रेसेस वगैरह निकाल कर साथ साथ देख रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और तकरीबन हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जब अपने ससुराल जाए और ससुराल वाले ऐसे ही मोहब्बत से प्यार से उसकी अलमारी वगैरह सेट करके रखें और वो अपने ड्रेसेस देखे। और बस सबसे बड़ी बात होती है ना, जब लड़कियों को ड्रेसेस पसंद आ जाए, बस और कुछ नहीं। मुझे पसंद है। हाँ ये भी बहुत प्यारे हैं। सभी बहुत प्यारे हैं। हाँ। सब एक से बढ़कर एक हैं। माशाल्लाह। तो हमारी भाभी जो है वो ड्रेस ज़रा थोड़े लूज़ लूज़ ही पहनती है। जो उन्होंने अपना नाप दिया था ना, तो उसके मुताबिक सारे कपड़े जो स्टिच हुए थे वो सब लूज़ लूज़ थे। तो हम लोग खुश भी हो रहे थे कि चले कोई समझदार भाभी आई है हमारे घर में, क्योंकि अक्सर लड़कियां बहुत फिटिंग में कपड़े वो मतलब कि सिलाई करवाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़े ही दिनों बाद वो कपड़े टाइट हो जाते हैं, फिर फजूल ज़ाया जाते हैं। लेकिन हमारी भाभी ने सारे ड्रेसेस जो है ना वो काफ़ी लूज़ रखाए। वो पहनती ही शायद लूज़ हैं कपड़े। सभी प्यारे हैं। प्यारे हैं। ये बहुत खूबसूरत लगेगा आप पे। ग्रे कलर, वाइट फेयर कलर है ना भाभी का। अभी सिंपल वाले तो मैंने दिखाए नहीं, मैंने दिखाए। हाँ हाँ, नहीं वो वैसे मैंने ब्लॉग में दिखा दिया है पहले ना, तो आप होते। ये प्यारा है ना, इसका घेर बहुत ज़्यादा है। मोबाइल पकड़ना उधर से। चलो पीछे हटो। ये कलर ट्रेंडिंग में भी बहुत है। हाँ, लाइट कलर ना, वो सिल्वर ग्रे और ये पीच पिंक पर्पल, हाँ ये सब कलर बड़े वो इनमें। ब्लैक, ये भी पसंद होगा ब्लैक कलर, है ना? हाँ। तो माशाल्लाह से भाभी हमारी बहुत ही अच्छी है। मैंने उन्हें पूछा कि मतलब कि जो भी ड्रेस पहने आप हमें दे दिया करें, हम प्रेस कर दिया करेंगे। लेकिन उनका जवाब था कि नहीं, जो मोम बोला करेंगी मैं वही वाला ड्रेस पहना करूँगी, है ना? जो ड्रेस आप निकाल के देंगे हम आपको प्रेस करके देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बल पड़ गए हैं इसमें। जो हम डिसाइड करेंगे वो पहना करेंगे। सही है। जितनी भी लड़कियां जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, आप लोग की जो शादी के बाद पहली जो मॉर्निंग थी वो कैसी रही थी अपने ससुराल में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तकरीबन जब भी हम किसी की मतलब कि रुखसती देखते हैं, शादी देखते हैं या कुछ भी, तो हमें अपना जो है ना वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं इंशाल्लाह। और आप सुबह सुबह पहुंच गई हैं अभी भाभी के कमरे में, है? हाँ जी। क्यों भाई? आंटी ने बोला जाओ पहले वो कमरा साफ। अच्छा, अभी तो फूलों की खुशबू रहनी चाहिए थी यहाँ। हाँ दिखाएं। नीचे से खुशबू गायब करनी ना, ऊपर रहेगी। नीचे से एक तो ये मैंने कैरी कर लिया। हाँ हाँ, नाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन आपकी भाभी तो आपसे छोटी है, तो आप उनको भाभी भाभी बोल रही हैं, नाम भी तो ले सकती हैं। तो मैं नाम भी उनका लेती हूँ, लेकिन भाभी कहना भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पहली पहली भाभी हैं, तो फिर भाभी बोलना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भाभी की मेहंदी दिखा रही हूँ मैं। देखे कितनी माशाल्लाह से प्यारी मेहंदी लग रही थी भाभी के हाथों में, और हाथ पे कुछ लिखा हुआ भी था, मैंने वीडियो कॉल पे देखा था, रईस की दुल्हन। और मुझे नजर नहीं आया, मैंने पहचान लिया था। ये देखो जरा डेट भी लिखी हुई है। नाइस, बेडशीट सही करनी है। बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। बेडशीट
मुंह दिखाई में क्या मिला वाला? वो दिखाई में अच्छा चेन ये दिखाओ। और ये इयरिंग्स का है। अच्छा, तो यकीनन आप सब पूछेंगे मुंह दिखाई में क्या मिला था, तो ये बड़े वाले इयरिंग्स और ये लॉकेट चाहिए, ये दोनों चीज़ें जो है ये भाई ने दी थी भाभी को। ड्रेसेस भी मैंने निकाली सब भी देखे हैं, पहले भी सारे बहुत सारे चौक पहले नहीं पहले थोड़ा चौक ना इधर का नहीं ना सेट कर दिया जहाँ डिब्बा है आप ठीक है ना? आंटी जी डैशी चेंज करनी है। सारी बहुएं सुने ना क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि बेटा हाले बाहर नहीं जाना हाँ क्योंकि ऐसा होएगा ना देख हर बंदे ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੇਖੇਗਾ हाँ ਲੈ ਵੇਖ ਆਈ ਸੋ ਬੈਠੀ ਸੀ हाँ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ सही कह ਲੋਕਾਂ रहे ਦੀ हैं। हाँ ਆਦਤ ਹੈ आदत है। ਜਾਣਾ ਆ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ हाँ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੇਖਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। हाँ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹਤ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ सही कह रही ਕੱਤਾ ਪੂਰਾ हाँ कमरे में घुस रहा है। तो जी अभी आ गया था भाभी का नाश्ता। तो जैसे ही मतलब कि बारात आती है लड़की की और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है वो दुल्हन वालों की तरफ से आता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग के यहाँ पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बारात के बाद जो फर्स्ट नाश्ता होता है वो लड़की वालों से आता है या फिर खुद ही। ऐसा नहीं कि लड़की को हम खिला नहीं सकते नाश्ता, लेकिन शायद ये इस तरह से होता है शुरू से ही। मतलब कि हमारी भी माशाल्लाह 5 बहनों की शादी हुई है, तो इसी तरह से होता है कि नाश्ता जो है वो सुबह में जाता है। तो है यहाँ पे ये लोग क्या क्या लेकर आए थे वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। नहीं नहीं इस पैकिंग में 100% में निकाल दो। ये क्या है? चने। ये वाली बास्केट है नहीं? तो जी जो लोग नाश्ता लेकर आते हैं फिर उनके ड्रेसेस जो हैं वो देते हैं दुल्हे वाले, यानी कि हम लड़के वाले थे तो लड़की का नाश्ता लेके जो जो भी आता है ना उनको ड्रेसेस दिए जाते हैं। मेरी अम्मी ने सबकी तकरीबन बनाए हुए थे। उनकी मतलब 2 भाभियाँ थी, 2 भाई थे, 1 बहन थी और इसके हस्बैंड थे। तो अम्मी ने कहा था पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा नाश्ता लेके, तो अम्मी ने सबके लिए थे, लेकिन उनकी सिर्फ 1 बहन और 1 भाभी और उनके हस्बैंड आए हुए थे साथ दोनों के ना, यानी कि 4 लोग आए थे। लेकिन जो नहीं आए थे फिर अम्मी ने कहा कि वो भी मैं साथ ही भेज देती हूँ, क्योंकि लिए हुए तो हैं ड्रेसेस उनके, तो फिर साथ ही भेज देते हैं। तो इसलिए अम्मी ने ना सबके ड्रेसेस जो थे ना वो रख दिए थे इसी में डालकर। तो मैंने आपको शायद दिखाए भी हैं थोड़े थोड़े से। तो ये अम्मी ने पहले से ही लेकर रखे थे, तो इसीलिए फिर अम्मी ने ये सारे जो है ना वो बस अब इनको दे दिए। किस किस का ये? 2 भाई है ना, हाँ दोनों भाइयों का और जो साथ में उनके बहन हुई है उनका, अच्छा, और दोनों भाभियों का और साथ में उनकी सिस्टर है उनका। 2 जेंट्स और 2 लेडीज़ नहीं है, 6 लोग हैं। नहीं वो सबको दे रही है अम्मी जो उनके है ना, अच्छा सही है। जो नहीं आए उनके भी भेज रही है। तो खैर जी ये तो हो गया था नाश्ता, और इसके अलावा जो ड्रेसेस देने थे उनको वो भी हो गए थे। इसके अलावा भाभी की जो फर्स्ट मॉर्निंग थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इसके अलावा जी मुंह दिखाई में क्या मिला था वो भी आपने देख लिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो वलीमे का ड्रेस हम लोगों ने लिया था भाभी के लिए, और उसके अलावा मतलब जो चीज़ें ली थी वो सब भाभी को दिखा रहे थे यहाँ पे कि ये देख लें भाई ये चीज़ें हैं। क्योंकि अभी बस पार्लर निकलना था, जैसे ही नाश्ता वाश्ता हो गया था उसके बाद फ़ौरन से इनको निकलना है। फिर उसके बाद जाना है इन्होंने फ़ोटोशूट पे। तो 4 बजे तक तकरीबन जो है ना इनको रेडी होना था, तो 4 बजे इनका फ़ोटोशूट होना है किसी पार्क में। फिर उसके बाद इन्होंने जाहिर सी बात है मैरिज हॉल में जाना है। तो ये सब चीज़ें है, अभी भाभी सब चीज़ें देख रही हैं। हाँ हाँ वही। साथ एक्स्ट्रा से अच्छा नहीं तो वो रिमशा बता देती ना, अगर उसने ये चीज़ें लगानी है तो रख ले, नहीं लगानी तो ना, क्योंकि दुपट्टा आना है ऊपर, दुल्हन पे तो दुपट्टा होता ही है। तो फिर ये चीज़ें मुझे लग नहीं रहा कि ये वो हेयर स्टाइल में आएंगी। आप लोगों ने कोई हेयर स्टाइल डिसाइड किया तो फिर उसके हिसाब से आपने किया तो बताओ। तो भाई सुना आप लोगों ने, देखे मतलब कि लड़कियां खुद कितना कुछ सोचती हैं ना कि हम लोगों ने ऐसी हेयर स्टाइलिंग करवानी, ये करवाना है वो करवाना है, लेकिन भाभी को कोई भी बात करे ना ड्रेस जो पहना है तो कहती है जो मोम बोलेंगी वही पहनना है। और यहाँ तक कि हेयर स्टाइलिंग का पूछा तो वो भी कहती है अगर आप लोगों ने कोई सोचा तो वो पहना है। तो मैं हंस रही थी, मैं पूछ रही थी भाभी लड़कियों की तो खुद की इतनी ख्वाहिश होती है ये पहनना है ये करना है, तो कहती है कि नहीं शादी के जब शुरू में ना चाहे ड्रेसेस हैं जूते हैं ये कुछ भी है ना तो वो इंसान ससुराल वालों की सुन ले तो वो ठीक है, तो बाद में सारी
ज़िंदगी फिर अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है। तो यहाँ पे ये भाभी की सारी चीज़ें थी और दूसरी साइड पे भाई का जो है ना वो 3 पीस वगैरह पड़ा हुआ था। तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जो बारात नहीं सॉरी वलीमे का जो ड्रेस होता है ना लड़की का, वो लड़के वालों की तरफ से होता है और जो लड़के का ड्रेस होता है वो लड़की वालों की तरफ से होता है। तो मतलब इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे भाई भी अपना जो है वो देख रहे थे 3 पीस निकाल कर, और अब ये रेडी होने के लिए पार्लर में जाएंगी भाभी, तो फिर इंशाल्लाह। फ्रेंड्स अभी लाइट नहीं है तो मैं जाने लगी थी पार्लर। आज है वलीमे का दिन, तो वलीमे पे मैंने थोड़ा डार्क कलर कर दिया। आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, नौरीन वलीमे पे डार्क कलर और बारात पे लाइट क्यों किया है मैंने? इसलिए मेहरून नहीं पहना क्योंकि अक्सर ब्राइड जो हैं वो मेहरून ही पहनती हैं बारात पे। तो मुझे इस तरह लग रहा था कि भी अच्छा नहीं लगता ऐसे, मतलब कि ब्राइड का भी मेहरून, साथ में दूसरी लड़कियों का भी मेहरून, तो मज़ा नहीं आता। क्यों सोशन? तो इसलिए मैंने आज वो लीमे पे थोड़ा डार्क कर लिया क्योंकि ब्राइड का थोड़ा लाइट कलर होगा। तो आज मैं ये पहनने लगी हूँ। उसके साथ ये वाला मेरा सेट है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इसको बंद ही रहने देती हूँ। आपको तैयार होने के बाद सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और ये मेरा ड्रेस है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस अभी मैं जाने लगी थी कहाँ, हाँ पार्लर में जाकर बस रेडी होती हूँ तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये मेरी जूती है जो कि शायद मे भी आपने पहले भी देखी होगी। तो ये न्यू ही पड़ी थी तो मैंने कहा कि नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, यही मैच हो जानी है इसके साथ। ये देखें ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने वॉकीज से ली थी। तो ये हैं जी सारी चीज़ें मेरे आज के दिन की। अब मैं जाती हूँ पार्लर, रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाड़ी में अपना सामान रख लें जल्दी से, देर हो रही है बहुत ज़्यादा। सब बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे ये लॉक है। तो जी अभी बस जाने लगे थे हम लोग पार्लर। भाभी तो पहले से चली गई हुई थी और मेरी दूसरी बहनें भी चली गई थी। अब मैं बस रह गई थी लास्ट में क्योंकि मैंने पहले मोहम्मद को भी देखना होता है, उसको सुलाकर और फिर मैं जाऊंगी या इसके पापा को देकर जाऊंगी और फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो होगा वो वलीमे का होगा इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों ने अब इंतज़ार करना है मेरे इसके बाद वाले व्लॉग का। तो इंशाल्लाह जो भी मेरी फ़ाइनल लुक होगी, मेकअप के बाद ड्रेस वगैरह जो है अभी तो मैंने इसी तरह से दिखा दिया था, फिर बाद में आपको फुल दिखाऊँगी, ठीक है। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।